for tuition and coaching classes of matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी एक फरमाइशी टॉपिक है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरा एक बड़ा ही प्यारा स्टूडेंट है इमरान, उसने इस टॉपिक की सजेशन दी है। टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेरिवेशन, हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन A to Z इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है? देखो भाई, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मान लो कि ये आपके पास कोई सिस्टम है, फ़र्ज़ किया कि ये आपके पास कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। लेट अस सप्लाई Q कैलोरीज ऑफ हीट। हीट को हम Q सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिस्टम है, उसको हमने जो हीट दी है उसकी अमाउंट को हम Q कह रहे हैं, और उस हीट प्रोवाइड करने से सिस्टम का टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। ठीक है, देखो दोबारा देखो, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हमने जो हीट की अमाउंट इस सिस्टम को सप्लाई की है उसको हम Q कह रहे हैं। इस सिस्टम का टेम्परेचर था T1। जब हमने हीट की अमाउंट Q इस सिस्टम को सप्लाई की तो इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है कैपिटल C, और कैपिटल C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर ये T2 माइनस T1। C इज इक्वल टू Q T2 माइनस T1 डेल T। इसको हम यूँ भी लिखते हैं। देखो, अगर हम चेंज के लिए देखना चाहें, चेंज तो C इज इक्वल टू, ये बड़े समझना, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। ये चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T। ये इसको बोलते हैं, साइन को बोलते हैं डेल या पार्शियल डेरिवेटिव। ये स्मॉल चेंज को देखने के लिए हम लिखते हैं स्मॉल चेंज को। इसका मतलब है कि स्मॉल चेंज Q में और स्मॉल चेंज टेम्परेचर में, इनको आपस में डिवाइड कर दें तो हीट कैपेसिटी C बन जाती है। और हीट कैपेसिटी की दो तरह की होती है, दो टाइप्स हैं हीट कैपेसिटी की, उसको अगले पेज पे देखेंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो वाली हीट कैपेसिटी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसको CV से लिखते हैं। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी जब प्रेशर कांस्टेंट हो, इसको CP से लिखते हैं। पहले हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो उस वक्त जो हीट कैपेसिटी है उसे CV से लिखते हैं। इसको हम बात करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वी नाउ, ये एक इक्वेशन हमें पता है, अभी हमने पहले की। वी नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वी नाउ अकॉर्डिंग टू, बच्चे को पता, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो, जो बात आपको ना समझ आए ना, वो आपने कमेंट में ज़रूर पूछनी है ताकि मुझे पता चले। वी नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अभी भैया हमने हीट कैपेसिटी की एक डेफिनेशन लिखी थी, वो क्या थी? वो ये थी कि हीट कैपेसिटी C बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव Q डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो ताकि ये खुश हो जाए कि मुझे नंबर दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको आता है नहीं या नहीं आता मुझे बताना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं इस तरह इसलिए करता हूँ ताकि आप लेक्चर सुनते हुए बोर ना हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव हीट Q का ये बराबर होता है DE प्लस PdV। DE क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज। P प्रेशर है, DV क्या है? वॉल्यूम में चेंज। ये है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से डेल क्यू की जगह इक्वेशन 2 से डेल क्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो लिखो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू डेल क्यू की जगह डी ई प्लस पी डी वी और डेल टी वैसे का वैसे ही। देखो डेल टी को ना, ये भी डेल है और ये भी डेल है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डेल टी। तो कोई मसला तो नहीं है, नहीं है तो है या नहीं है मुझे बताओ। ये एक और इक्वेशन बन गई, इसको कहो इक्वेशन 3 का नंबर दे दो। ये भी इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन 3 में एक काम करो, अगर मान लो हम ये बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब है जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो कि है, इसका मतलब है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फिर डेल वी का क्या मतलब होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ये स्मॉल डी, ये जो स्मॉल डी है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हम तो कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ये ज़ीरो है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही है वॉल्यूम में। तो डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 3, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 3 बनेगी सी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी, डी वी की जगह 0 लिख देंगे, ओवर डी टी। सी इज इक्वल टू डेल ई ओवर डेल टी। ठीक, ये नज़र आ रहा है आपको, ये अब नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको ज़रा हम यूँ भी लिख सकते हैं, सी वी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और डी ई डिवाइडेड बाय डी टी, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर स्मॉल वी लिखेंगे। जो यहाँ पर स्मॉल वी लिखेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसको अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमने दोबारा यहाँ पर लिख दी। इस इक्वेशन को किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है, ये देखो, सी वी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी एक डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी की इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। ये जो साइन है ये साइन पार्शियल डिफरेंशियल का है, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ में थोड़ी सी चेंज देखना। तो इसको आप इक्वेशन 4 कह दो, इसको इक्वेशन 4 कह दो, और इक्वेशन 4 को हम ज़रा लफ्ज़ों में लिखेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, सी वी इज़, देखो, रेट ऑफ चेंज, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को ई से लिख रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जनाब ये समझो कि आपका काम हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कैसे लिखेंगे, सी फिर पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी आपने पीछे अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, एक मिनट, वो रिलेशन जो हमने पढ़ा है वो क्या है, वो ये था, वी नाउ, इक्वेशन 3 थी गालबन, वी नाउ मैं लिखता हूँ फिर समझ आएगी। वी नाउ सी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो नहीं हो रही, डी वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, ये बात
ठीक हो गई, ठीक हो गई। अच्छा, अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं CP यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो भी डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी दोनों के साथ आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज नहीं लिखेंगे, प्रेशर को साइड पे कर देंगे, dV डिवाइडेड बाय dt ब्रैकेट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो यहाँ पर P लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर। जो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे वो रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट को। तो ये एक और इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो इस टॉपिक के लिए, और इसको इक्वेशन 2 कह दो। और एक इक्वेशन आपको ये भी पता है, वी नाउ, यहीं पर लिख देते हैं वी नाउ इंथाल्पी। वी नाउ इंथाल्पी की इक्वेशन आपने पढ़ी है कि इंथाल्पी H, इंथाल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होती है E प्लस पी वी। ई प्लस पी वी ये इंथाल्पी है। इसे अगले पेज पे दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ दोबारा भी लिख देता हूँ, इंथाल्पी H इज़ इक्वल टू E प्लस पी वी। अब इस इक्वेशन को पहले तो ऐसा करो कि एक नंबर दे दो, और वो नंबर क्या दे दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। अब इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो कैसे करना है पहले ये लिख लो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है चेंज देखना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज देखना। डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करो। कैसे? एक दफ़ा वैसे ही लिख दो। जिस चीज़ को, जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है उसे एक दफ़ा वैसे ही लिख दो। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डेल H डिवाइडेड बाय, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करना है, डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको देखो, डेल E डिवाइडेड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको देखें, देखो इसको डेल PV डिवाइडेड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसे थोड़ा सा और बेहतर कर लो, डेल H डिवाइडेड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल E डिवाइडेड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो P को ज़रा बाहर लिख लो, क्योंकि ये इस डेल का मतलब होता है चेंज। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही, तो P को ज़रा बाहर लिख लो। P डेल V डिवाइडेड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। P को बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नंबर दे दो। अब आपने एक इक्वेशन 2 लिखी है, ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी, एक मिनट में ज़रा कंफर्म कर लूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर आपने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 2। इस लेक्चर में देखो यहाँ पर आपने इक्वेशन 2 लिखी है। इक्वेशन 2 की ये वाली साइड गौर से देखो, इक्वेशन 2 की ये वाली साइड और इक्वेशन 4 की ये वाली साइड दोनों आपको सेम दिखेंगी। दिख रही हैं कि नहीं? बस फ़र्क यह है कि वहाँ ज़रा ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पर हमने इसको DE ऐसे लिख दिया है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, CP इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव E डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर पार्शियल डेरिवेटिव V डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो, अगर वो आपको ज़रा अजीब सी लग रही है तो इसको देख लो, ये एक ही बात है। ये वाली साइड और ये इक्वेशन 2 की ये वाली साइड और इक्वेशन 4 की ये वाली साइड दोनों सेम है। जब किसी इक्वेशन की, किसी दो इक्वेशन की एक साइड सेम हो जाए तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, क्योंकि इक्वेशन 2 एंड 4 की एक साइड सेम है। तो कंपेयर करने का मतलब है कि दूसरी साइड भी सेम कर दो। डेल H ओवर डेल T एट कांस्टेंट P बराबर है CP के। कैसे बराबर हो गया? क्योंकि CP इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, और ये बराबर है डेल H ओवर डेल T के, तो फिर CP डेल H ओवर डेल T के बराबर होगी। ये बात ना समझ आया तो मुझसे कमेंट में पूछना ना, मैं आपको इंडिविजुअली भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया? तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, CP इज़ इक्वल टू DH ओवर DT। ये हमारी वो इक्वेशन बन गई जो हम चाहते थे बनाना कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको ज़रा हम
एक्सप्लेन भी कर देते हैं, इसको लिख भी देते हैं। इसका जो इक्वेशन लिखी है ना, ये एक मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखी है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डैट CP इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। डेल एच का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। डेल एच का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। डेल टी का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और अगर हम यहाँ P लगा दें तो एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो कि हमें P लगा देना चाहिए क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में अक्सर ये आ जाता है। तो आज हम इस रिलेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। वी नाउ, भाई आपको एक इक्वेशन पता है वी नाउ, और वो क्या है कि इंथैल्पी H इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी E प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, ठीक। और एक इक्वेशन और भी आपको पता है, वी नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, और वो क्या है? PV इज इक्वल टू RT, यानी N 1 हो तो PV इज इक्वल टू RT। तो इसको आप इक्वेशन 2 कह दो। अब पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में PV की जगह इक्वेशन 2 से PV की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? H इज़ इक्वल टू E प्लस PV की जगह उसकी वैल्यू RT पुट कर दो। ये इक्वेशन एक और बन गई, इक्वेशन 3 कह दो। अब इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है? चेंज देखना। डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के हिसाब से इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है भाई? ऐसे करना है, HE प्लस RT, वैसे लिख दो। अब डिफरेंशिएट किस हिसाब से करना है? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो कैसे करेंगे? DH डिवाइडेड बाय DT, ठीक। DE डिवाइडेड बाय DT। D का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना है, D का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। कई किताबों में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, करली, इसे करली बोलते हैं, करली CURL, करली पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है। तो कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं कि सर ये क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं तो बच्चों को ज़रा ये कंफ्यूज कर देता है। और विद रिस्पेक्ट टू T, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। तो D बाय DT, DH बाय DT ये वैसे ही, DE बाय DT ये वैसे ही। अब देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो फिर जो नहीं सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैंने गलत कह दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। DT का स्मॉल d का मतलब होता है चेंज, तो DT का मतलब है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। R कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ, DT ओवर DT हो जाएगा, R बाहर चल जाएगा, DT ओवर DT हो जाएगा, ठीक। DH ओवर DT इज इक्वल टू DE ओवर DT प्लस, यहाँ से आप ना समझ लो कि 1 आया है, तो यहाँ पे सिर्फ R रह जाएगा, और इसको आप इक्वेशन 4 कह दो। अभी पीछे हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व की हैं, और जो पीछे हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं वो क्या हैं? वो ये है कि CP बराबर है DH ओवर DT के, और CV बराबर है DE ओवर DT के। ये अभी हमने ये वाली चीज़ें सॉल्व की हैं। तो DH ओवर DT की जगह पर हम CP लिख देंगे, DE ओवर DT की जगह पर हम CV लिख देंगे प्लस R। तो इक्वेशन 4 इस तरह बन गई, इक्वेशन 4 ट्रांसफॉर्म होकर इसमें आ गई, ठीक। ये इक्वेशन 4 बन गई, यानी CV उधर जाएगा, माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये एक रिलेशन बन गया, और इसको हम यहाँ पर क्लोजअप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़रा लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे देखते नहीं, घबरा जाते हैं। वीडियो कैसे आपको समझ आई, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो कमेंट में पूछ लेना। अगर समझ आए तो अपने क्लास फेलो के फ्रेंड्स फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को घुमा दो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।